नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 4 बज गए हैं। 100 खबरें नॉन स्टॉप 100 का ये समय है। लेकिन अमित शाह असम के शिवसागर में अब से कुछ देर पहले एक रैली कर चुके हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने वहां पर, सुनवाते हैं आप। एक नई योजना अटल अमृत अभियान योजना लाने का काम किया और आज आसाम के आज सभी लोगों को स्वास्थ्य का कवरेज दिया है। मित्रों, मैं लंबी बात करना नहीं चाहता। एक और कांग्रेस पार्टी जो तोड़ने में विश्वास रखती है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है जो जोड़ने में विश्वास रखती है। मित्रों, ये आसाम से बहुत समय के बाद आतंकवाद, बंदूक, बम, धमाके गए हैं, रोड बन रहे हैं, ओवरब्रिज बन रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही है, रोजगारी आ रही है। ये परिवर्तन को आगे बढ़ाना है। ये परिवर्तन तभी आगे बढ़ सकता है जब आप नाजीरा से हमारे मयूर बुरगोहिन को प्रचंड बहुमत से जीता कर भेजेंगे। जिताएंगे आप? जरा जोर से बोलो, जिताएंगे? मित्रों, मैं अभी हेमंत को पूछता था हेलीकॉप्टर में कितनी सीटें आएगी, सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, तो हेमंत ने कहा कि अमित भाई, सीटें आ जाएगी, सरकार बन जाएगी, हमारी 5 सीटें बढ़ेगी। मैंने बोला इससे कुछ नहीं होता। जब नाजीरा जीत कर लाओगे तब मैं मानूंगा कि सरकार बनी है। नाजीरा को इस बार कमल खिलाना है। खिलाएंगे कमल? जरा जोर से बोलो, खिलाएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? आसाम को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे? आसाम को घुसपैठियों से मुक्त बनाएंगे? आसाम को आंदोलन से मुक्त बनाएंगे? आसाम को आतंकवाद से मुक्त बनाएंगे? आसाम को बाढ़ से मुक्त बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए दोनों हाथ, मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सारी खबरें। आज बंगाल में ममता बनर्जी ने रोड शो किया है। बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 3 सांसदों को मैदान में उतार दिया है। सभी पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन बड़ी खबर इस बीच जारी है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता ने आज से व्हील चेयर पर किया है। लेकिन बीजेपी की नई लिस्ट में कई सारे जाने माने नाम हैं और बाबुल सुप्रियो, सपन दास गुप्ता चुनाव लड़ेंगे। यानी कि अपने सांसदों, अपने केंद्रीय मंत्री पर अब भरोसा कर रही है बीजेपी। सांसद लॉकेट चटर्जी को भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उतार दिया है। यह रणनीति है बीजेपी की। बीजेपी नहीं चाहती कोई भी कोर कसर छोड़ना और इसीलिए बीजेपी ने अपने दिग्गजों को, टीएमसी से आए राजीव बनर्जी जो कि बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, उन्हें भी टिकट दे दिया गया है। सिंगूर से रविन्द्रनाथ भट्टाचार्य जी को भी टिकट दिया गया है। यानी कि अपनी दूसरी लिस्ट में टॉलीगंज से बाबुल सुप्रियो को बीजेपी ने उतार दिया। लॉकेट चटर्जी जो कि सांसद हैं, वो चुनचुरा से चुनाव मैदान में हैं और पायल सरकार। तो कहने का मतलब साफ तौर पर यहां पर यह है कि बीजेपी ने अब विधानसभा चुनाव में अपने उन सांसदों और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को भी उतार दिया है। वो अपने उन चेहरों पर भरोसा कर रही है जो ऑलरेडी चुनाव जीत चुके हैं। अब वो अपने उन चेहरों को इन विधानसभा चुनाव में उतार रही है जिन्होंने अपनी उपयोगिता बीजेपी के लिए सिद्ध की है। लेकिन यहां टीएमसी ये आरोप भी लगा रही है कि बीजेपी के पास स्थानीय कैंडिडेट नहीं है, बीजेपी के पास उम्मीदवारों की कमी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।